विश्वरूप का वृतांत सुनाया है। इन विश्वरूप को इंद्र ने अपना गुरु बना लिया, क्योंकि इनके गुरु बृहस्पति जी थोड़ा नाराज होकर चले गए थे। अब गुरु जी ना हो तो काम कैसे चले, तो गुरु जी किसको बना लिया? विश्वरूप को। पंकज जी, होना यह चाहिए था कि देवता भगवान से जाके ये पूछते कि गुरु जी हमारे नाराज हो गए, उनको प्रसन्न कैसे करें? गुरु जी कैसे प्रसन्न होंगे दोबारा? लेकिन क्या पूछा देवताओं ने जाके भगवान से? हमारे गुरु जी नाराज हो गए, हमें कोई दूसरा गुरु बताओ। बात समझ में आ रही है? देवताओं ने भगवान से जाके प्रार्थना की, प्रभु हमारे गुरु जी नाराज होकर कहीं अंतर ध्यान हो गए, आप हमें कोई दूसरे बढ़िया गुरु जी बता दो। भगवान ने कहा कि वो त्वष्टा ऋषि के पुत्र हैं विश्वरूप, उनको गुरु बना दो। यदि देवताओं ने पूछा होता कि हमारे गुरुजी नाराज हो गए, उनको कैसे प्रसन्न किया जाए, तो भगवान वह उपाय बतलाते। वो उपाय बतलाते तो इंद्र को आगे जो श्राप लगा 4 भागों में, जो ब्रह्मत्या बांटनी पड़ी, उतनी फजीती हुई, वो नहीं होती। विश्वरूप को गुरु तो बना लिया। विश्वरूप की कृपा से नारायण कवच प्राप्त करके देवताओं ने विजय भी प्राप्त कर ली असुरों पर। और विश्वरूप जी हवन कर रहे थे, यज्ञ हो रहा था देवताओं का बल वृद्धि करने वाला। राक्षसों ने कहा, क्यों जी विश्वरूप जी, आप गुरुजी बन गए ठीक है, लेकिन आप हमारे भी रिश्तेदार हो, हम तुम्हारे मामा लगते हैं। क्योंकि विश्वरूप जी की जो माँ है वो दैत्य कुल से है, दिति की पुत्री रचना है, तो दिति माता की बेटी है। तो राक्षस कौन हुए इनके? विश्वरूप जी के मामा जी। हम लोगों का भी ख्याल रखा करो, देवताओं से हवन तो खूब करवा रहे हो चकाचक। तो ये क्या करते थे विश्वरूप के देवताओं को तो आहुति प्रदान करते थे, पर कभी कभी अपने मामा के गोत्र का भी स्मरण करके और राक्षसों को भी आहुति। इंद्र तो देवराज इंद्र है, समझ गए यज्ञ में गड़बड़ हो रही है। उन्हें बड़ा रोष आया और इतना क्रोध आया कि उन्होंने खड़ग निकाली और विश्वरूप का ही गला, अपने गुरु जी का ही गला काट दिया। अब गुरु जी के जब गला काटेंगे कल्याण होगा। विश्वरूप जी के जो पिताजी हैं वो बड़े दुखी हो गए। एक तो मेरे बेटे को पहले गुरुजी बना लिया और काम निकल गया तो उनको मार डाला। उन्होंने कहा, मैं ऐसा तेजोमय, ऐसा तपस्वी वीर पुत्र पैदा करूंगा जो इंद्र को समाप्त कर दे। और त्वष्टा ऋषि संकल्प पूर्वक बड़ा विशाल यज्ञ करने लगे। अब देवताओं की रक्षा भगवान ही कर सकते हैं। भगवान ने ऐसी कृपा करी कि त्वष्टा ऋषि के मंत्रोच्चार में थोड़ा सा स्वर भंग हो गया। मंत्रोच्चार गलत नहीं किया, केवल स्वर जो है वह भंग हुआ है। कहां अनुदात का प्रयोग होता है, कहां क्या वो प्रयोगों का बड़ा महत्व है उच्चारण में। इसलिए आपने देखा होगा हमारे आचार्य जी जब उच्चारण करते हैं तो कितना स्पष्ट उच्चारण करते हैं, क्योंकि मंत्रों में उनके उच्चारण का ही विशेष महत्व है। राठौर साहब जो कहा जाता है ना, वेद में सबका अधिकार नहीं है। लोग उसका गलत अर्थ लगाते हैं, पर वेदों की निंदा करेंगे, कहीं ब्राह्मणों की निंदा करेंगे, लेकिन वस्तुतः वो इसलिए कहा गया है। करंट से हर कोई खेलेगा, हर कोई करंट का काम करेगा तो करंट लगेगा कि नहीं? जानकार होगा वही करे। वेद पढ़ने में किसी को मनाही नहीं है, लेकिन उसका परिपूर्ण ज्ञान होना चाहिए। यदि अधूरा ज्ञान होगा और फिर पढ़ेंगे तो गड़बड़ हो जाएगी। वेदों के उच्चारण में बड़ा अलग अलग नियम है, कहां किस तरह से उच्चारण करना है। जब तक वह गुरु परंपरा से किसी सदगुरु के आश्रय में रहकर और अच्छे तरीके से अध्ययन नहीं किया होगा तो उसका उच्चारण सही हो ही नहीं सकता। अब लिखा हुआ सा दिख रहा है, षटकोण वाला सा लिखा है, उसको सा नहीं बोलेंगे, वो खा बोलेंगे। सहस्त्र शीर खा पुरुखा, लिखा तो सा है। अब दूसरा व्यक्ति जिसको पता नहीं होगा वो सा ही बोल देगा। जग्गेन जगमय, जजनेन जजनमय, तो वहां या बोलना है कि जा बोलना है, कहां किस शब्द के बाद किसका प्रयोग आने के बाद उसका उच्चारण किस तरह से होना है, वो सब जानकारी होना चाहिए। नहीं तो प्रयोग गलत हो जाएगा, उसका उच्चारण बिगड़ जाएगा, उच्चारण बिगड़ा अर्थ बदल जाएगा, अर्थ बदल जाए तो अनर्थ हो जाएगा। किसी भी, अब ये सब व्याकरण की बातें हैं,
हमें तो आज मिलनोत्सव तक चलना है, पर ये सिद्धांत समझ में आ जाए इसलिए थोड़ी चर्चा आ गई। प्रा है, पा में रा लगा हुआ है, तो पा में रा लगा है अथवा कोई भी शब्द दो शब्दों का मेल जहां है उसके पहले वाले शब्द पर जोर देकर बोलना पड़ेगा, नहीं तो उसका उच्चारण सही नहीं आएगा। तो जहां दो शब्दों के मेल का शब्द है उसके पहले के शब्द को जोर देकर बोलना पड़ेगा। इस तरह से व्याकरण के कुछ नियम हैं, और पर वेद के अलग से नियम है। वेद पाठ के उसमें भी घन पाठ अलग है, वैसा पाठ अलग है, फिर ऋग्वेद का पाठ अलग होता है, यजुर्वेद का अलग होता है, उसमें भी अलग अलग संहिताओं के अलग अलग ढंग से पाठ होते हैं। कृष्ण यजुर्वेद अलग है, शुक्ल यजुर्वेद अलग है। तो जब तक उनको अच्छे तरह से अध्ययन न किया जाए, उच्चारण नहीं होगा, और उच्चारण गलत हुआ तो फल जो है वो गलत हो जाएगा। तुष्टा के मंत्रोच्चार में थोड़ा स्वर भंग हुआ तो चाहते तो थे इंद्र को मारने वाला पुत्र, और हो गया इंद्र से मरने वाला पुत्र। यज्ञ कुंड से बड़ा भारी विकराल शरीर, जिसका बड़ा बलिष्ठ तेजोमय, और वहां से जो है वृत्रासुर नाम का एक दैत्य प्रकट हो गया। पहाड़ के तरह शरीर था। उस असुर को देख करके उसका नाम वृत्रासुर हुआ। त्वष्टा ने कहा कि जाओ इंद्र को हनन कर दो। इंद्र हंता पुत्र चाहिए था मुझे। वृत्रासुर के चलने से पृथ्वी डगमगाने लगी, पृथ्वी डगमगाने लग गई। देवता तो कंदराओं में भागने लगे, भैया इससे कैसे युद्ध करेंगे, तो पर्वत जैसा शरीर है, बड़ा बलवान है। इंद्र ने कहा कि अब कुछ भी करो, सामना तो करना ही पड़ेगा। इंद्र सामना करने आए, लेकिन उस वृत्रासुर के सामने देवताओं की एक न चली, परास्त हो गए। अब देवता जब परास्त हुए, भगवान की शरण में फिर गए, प्रभु अब क्या करें। भगवान ने कहा और गुरु जी के साथ ऐसा कर लो। अब भगवान को तो देवताओं की रक्षा करनी है, क्योंकि विप्रधेनु सुर संत हिते। तो भगवान ने उन्हें कहा किसी तपस्वी महात्मा की अस्थियों से वज्र बनाया जाए, उससे ये असुर मारा जा सकेगा। ऐसा तपस्वी महात्मा कौन मिलेगा जो हमारी अपनी अस्थियां दे दे। किसी से उसकी हड्डियां मांगने जाओगे, तुम अपनी हड्डियां दे दो, तो हड्डियां देगा कि तुम्हारी हड्डी तोड़ देगा। है हड्डी मांगने आयो, कोई देगा। लेकिन धन्य है ये भारतवर्ष, यहाँ ऐसे ऐसे परोपकारी महापुरुष हुए हैं जो अपनी अस्थियां भी दान कर देते हैं लोकोपकार के लिए। यदि लोक मंगल होगा तो मेरा शरीर चला जाए, कोई बात नहीं। सिभी दधीचि हरिश्चंद्र नरेसा, शिव दधीचि हरिश्चंद्र नरेसा, हरा हेतु सहे कष्टे अनेका, हरा हेतु सहे कष्टे अनेका। दधीचि महात्मा के पास पहुंचे देवता, प्रणाम किया। दधीचि ने कहा क्या बात है। बोले एक संकट आ गया है, मैं क्या सहायता कर सकता हूं। अब डर लग रहा है कहने में, कैसे कह दे कि अस्थियां दे दो, अपनी हड्डियां दे दो। डरते डरते इंद्र ने अपनी बात रखी। दधीचि प्रसन्न हो गए, चलो ये देह किसी काम आने वाला नहीं था, किसी काम तो आया। राठौर साहब, मरने के बाद पशु जो होते हैं ना, उनका भी शरीर किसी ना किसी काम आता है। किसी से चमड़ा निकाल के ढोलक तबला साज बजाए जाते हैं, किसी के दांत काम आ रहे हैं, किसी की हड्डी काम आ रही है, किसी का चमड़ा काम आ रहा है, किसी का कुछ काम आ रहा है। पर एक मनुष्य ही ऐसा है जिसका कोई वस्तु किसी काम में नहीं आती। आता है कुछ काम में। अरे पशुओं का भी मरने के बाद शरीर किसी ना किसी उपयोग में आ जाता है। हाथी के दांतन से खिलौना बनत भांति भांति, और अज के चर्म से साज बने श्रृंगार है। बकरी की खाल से कितने सुंदर साज सज जाते हैं, साज बजते हैं। लेकिन धिग धिग ये मानव देह है कि मानव की देह कछु काम नहीं आता है, मरने के बाद ये किसी काम के आने वाला नहीं। दधीचि ने कहा धन्य है मेरा भाग्य, कम से कम मेरा शरीर किसी काम तो आएगा। चींटियों ने इनके शरीर का मांस रक्त चाट लिया, अस्थियां मात्र रह गई। इन्हीं दधीचि ऋषि की अस्थियों से वज्र बना,
और इन्हीं की अस्थि से जो वो पिनाक धनुष जो राम जी ने जनकपुर में जाके उठाया है, वो धनुष जो था ना, वो दधीची ऋषि की अस्थियों से ही बना था। उसी में दधीची के प्राण बसते थे, इसलिए उस धनुष की पूजा होती थी। राम जी ने जाकर दधीची पर कृपा की और वहां उनको उद्धार किया है। इंद्र ने उस वज्र को लेकर के वृत्रासुर से सामना किया। वृत्रासुर से बड़ा भारी संग्राम हुआ। इधर वृत्रासुर अपना प्रहार कर रहा है, उधर इंद्र अपना प्रहार कर रहे हैं। बड़ा भारी युद्ध चल रहा है। और युद्ध चलते चलते वृत्रासुर की वृत्ति बदली, हाथ जोड़ के खड़ा हो गया। इंद्र रुक गया कि ये क्या हुआ, हाथ क्यों जोड़ लिए? तो हाथ में जो इंद्र के वज्र था ना, उस वज्र की ओर वृत्रासुर देख के कह रहा है, इसी में मुझे मेरे नारायण के दर्शन हो रहे हैं। और भगवत दर्शन इंद्र के वज्र में वह वृत्रासुर करते हुए क्या कह रहा है, हे प्रभु, अब मुझे तो मरना ही है, मुझे मरने की चिंता नहीं है, पर जब भी मुझे जहां भी जन्म मिले, हर जन्म में मुझे आपके प्यारे भक्तों का संग मिलता रहे, आपके प्राण प्यारे भक्तों के साथ में मैं रहता रहूं। बहुत सुंदर स्तुति वृत्रासुर ने की है। वृत्रासुर अपनी स्तुति में कह रहा है, अहो हरे तव पादैक मोलो दासानो दासो भविताश्मे भूया। हरे तव पादैक मोलो दासानो वृत्रासुर ने की, प्रभु मैं आपके दासों का दास बना रहूं। उसके बाद इंद्र ने वज्र चलाया, इतना जोर से अट्टहास किया वृत्रासुर ने कि इंद्र के हाथ से वज्र छूट गया। इंद्र को संकोच हो रहा था वज्र उठाने में। वृत्रासुर ने कहा, अरे इंद्र देवराज उठाओ, इसके बिना मैं मरूंगा नहीं। और जैसे इंद्र ने वज्र उठाया, इंद्र को ही निकल गया वृत्रासुर। अब इंद्र गए, पेट में नाश्ता हो गया इंद्र का तो, लेकिन वज्र हाथ में था। उस वृत्रासुर का उदर विदीर्ण करते हुए उदर फाड़ कर इंद्र बाहर आ गए। वृत्रासुर का वध हुआ, लेकिन वो ब्राह्मण पुत्र था वृत्रासुर, इसलिए इंद्र को ब्रह्म हत्या लग गई। फिर ब्रह्म हत्या को 4 जगह में बांट दिया गया। कहां कहां बांटा है? एक तो पृथ्वी में जो ऊसर भाग है वहां ब्रह्म हत्या का अंश है। दूसरा जल में जो फैन है, तो जल में फैन के रूप में दूसरा हिस्सा उसका बांट दिया गया। तीसरा हिस्सा वृक्षों में जो गोंद होती है उसके रूप में है। और चौथा हिस्सा माताओं में, स्त्रियों में रज के रूप में, जो रजो धर्म उनको होता है, उस रूप में ब्रह्म हत्या को 4 भागों में बांटा गया।